31 दिसंबर 1999 पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बार लोगों को सिर्फ न्यू ईयर की एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे क्राइसिस का डर था जिस पर पूरी दुनिया कायम। दुनिया के सारे बैंक, एयरलाइन, गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी सब अपने कंट्रोल रूम में स्क्रीन को घूरे जा रहे थे, क्योंकि एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे थे कि जैसे ही रात को 12 बजेंगे 31 दिसंबर 1999 को, वैसे ही बैंक सिस्टम फेल हो जाएंगे, फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी और मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा स्टॉक मार्केट पर। हैरानी वाली बात ये थी, इस पोटेंशियल डिजास्टर के पीछे ना कोई हैकर था, ना कोई वायरस था, ना कोई साइबर अटैक। इसके पीछे थी एक छोटी सी प्रोग्रामिंग मिस्टेक जो कि 20 से 30 साल पहले की गई थी प्रोग्रामर्स के। इसी एक छोटी प्रोग्रामिंग मिस्टेक ने पूरी दुनिया में डर का माहौल तो बनाई था, बल्कि एक इंडियन कंपनी की वैल्यूएशन $390 मिलियन तक ले गया। उस कंपनी का नाम है टीसीएस। इस पूरे सिनेरियो को जानने के लिए हमें जाना होगा 1960s के टाइम, जहाँ पर 1 टीबी की स्टोरेज खरीदना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और उस टाइम हर एक छोटी बाइट को सोच समझ के और एक इम्पोर्टेंस के साथ यूज़ किया जाता, इसलिए प्रोग्रामर्स ने स्टोरेज बचाने के लिए शॉर्टकट लिया। अगर उनको ईयर 99 लिखना होता था तो वो सिर्फ 99 लिखा करते थे 2 डिजिट में। अगर उनको ईयर 1987 लिखना होता था तो सिर्फ 87 लिखा करते थे। और ये डिसीजन लेना उस वक्त बहुत लॉजिकल था, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगले 30-40 साल बाद ये सॉफ्टवेयर तब भी काम कर रहे हों। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ईयर 99 के बाद ईयर 2000 आने वाला, क्योंकि उनके डेटाबेस ईयर 2000 को 00 से रिप्रेजेंट करते, लेकिन ऑलरेडी उनके डेटाबेस में 00 का मतलब ईयर 1900 था। अगर बैंक, एयरलाइंस और गवर्नमेंट सिस्टम ईयर 2000 की जगह उसको ईयर 1900 समझ लेते तो इंटरेस्ट रेट में प्रॉब्लम हो सकती थी, रिजर्वेशन में प्रॉब्लम हो सकती थी, और अगर गवर्नमेंट के सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाते तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता। पर ये प्रॉब्लम सिर्फ कैलेंडर की नहीं थी, ये प्रॉब्लम उस सिस्टम की थी जिस पर पूरी दुनिया चल रही थी। कंपनीज को प्रॉब्लम तो पता थी, पर उनके सॉफ्टवेयर 30 से 40 साल पुराने कोडिंग स्टाइल में हुए थे। उनमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोबोल और फोर्टेन जैसी पुरानी लैंग्वेज में लिखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिन इंजीनियर्स ने इन सबको प्रोग्राम किया था उनमें से कईयों ने तो रिटायरमेंट ले चुका था, और कई सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन अधूरी डली हुई थी, और कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी थे जहां इंजीनियर्स को ये तक नहीं पता था कि डेट से रिलेटेड फाइल किस फोल्डर में छुपी हुई है। ये ऐसी बात थी जैसे तुम्हें पूरे शहर में एक चाबी ढूंढनी है, वरना उसके बिना पूरा शहर लॉक। इसी वजह से आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अमेरिका और यूरोप की कंपनीज तो लैक्स में पे करने के लिए तैयार थी। बस कमी थी सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स की, जो जनवरी 2000 से पहले सारे सॉफ्टवेयर को मैनुअली चेक करके उनको रिपेयर कर सके। हर कंपनी एक ही रेस में था, हर सीईओ के पास एक ही डेडलाइन थी। हर गुजरता हुआ दिन उस रात के करीब ले जा रहा था जहां सारे सिस्टम फेल हो जाते। और फिर जब दुनिया को लगने लगा कि हम इस पोटेंशियल क्राइसिस से नहीं बच सकते हैं, तब उनकी नज़र जाकर रुकती है एक ऐसे देश में जहां लोगों को सिर्फ पुअर और चीप लेबर माना जाता था। वो देश है इंडिया, और यहीं से शुरुआत होती है टीसीएस की भी कहानी। टीसीएस उस वक्त तक कोई नई कंपनी नहीं थी, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही थी। इसी वजह से इंटरनेशनल कंपनीज को टीसीएस पे भरोसा था। लेकिन Y2K के टाइम पे टीसीएस ने सिर्फ इंजीनियर्स भेजने पर काम नहीं किया, इसको एक मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, क्योंकि उन्हें एक दो सॉफ्टवेयर नहीं सुधारने थे, उन्हें सुधारने थे हजारों सॉफ्टवेयर, जो कि इम्पॉसिबल था। और इसी वजह से 1997 में टीसीएस ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की चेन्नई के अम्बातूर में, जिसका नाम रखा गया अम्बातूर सॉफ्टवेयर फैक्ट्री। नाम सुनने में लग रहा है कि फैक्ट्री है, यहाँ पर ना कोई मशीन बनती थी ना कोई कार, यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिपेयर होते थे। टीसीएस ने ऑटोमेट टूल डेवलप किया जो एप्लीकेशन को स्कैन करता था, डेट से रिलेटेड फाइल ढूंढता था और उसमें अपडेट करके फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता था। ये प्रोसेस इतना सिस्टमेटिक था कि जिस काम को करने के लिए महीने महीने लगते थे, वो ऑटोमेट टूल की वजह से काफ़ी जल्दी होने लगा था। इस सॉफ्टवेयर रेस्क्यू मिशन में टाटा ग्रुप्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने 700 मिलियन लाइंस के कोड को एनालाइज करके उन्हें करेक्ट फॉर्म में अपडेट किया। फिर आई वो रात 31 दिसंबर 1999। पूरी दुनिया अपने कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स को घूर रहे थे अपने सिस्टम को डिजास्टर होते हुए, और न्यूज़ चैनल्स तैयार थे डिजास्टर को कम्प्लीटली कवर करने के लिए। लेकिन जैसे ही रात को 12 बजे दुनिया रुकी नहीं, बैंक्स और कंपनीज के सिस्टम काम कर रहे थे, फ्लाइट उड़ती रही। हाँ, पर छोटे मोटे इशू जरूर हुए, लेकिन वो डिजास्टर नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। बाद में लोगों ने बोला कि Y2 को अननेसेसरी हाइप दी गई, लेकिन सच्चाई ये है कि डिजास्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाखों इंजीनियर्स ने उसको टाइम से पहले ही रोक लिया था। लेकिन टीसीएस की सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं बल्कि उनका ट्रस्ट था, जो कि उन्होंने डे 1 से बनाना शुरू किया था इंटरनेशनल क्लाइंट में। लेकिन Y2K के बाद से उनका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में इजीली एंटर हो चुके थे। So what do we learn from the Y2K crisis and the TCS journey? That हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस उसे पहचानना आना चाहिए।